एक बार शिवजी महाराज माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु दुखी और पाप प्रणाय हैं। तभी पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में सामर्थ नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? अभी तो ये सब नहा कर आ रहे हैं। शिवजी ने कहा कि यह केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे ही दिन जोर से बारिश और बरसात हो रही थी और सड़क कीचड़ से भरा हुआ था और रास्ते में बड़ा गड्ढा था। शिवजी ने एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और उस गड्ढे में जाकर इस तरह बैठ गए कि वो चलते चलते वहां गिर गए हों। उन्होंने माता पार्वती को कहा कि वह गड्ढे के सामने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठ जाएं और जो भी आते जाते लोग उनको बोले कि मेरे बूढ़े पति गड्ढे में गिर गए हैं और इनके प्राण बचाने के लिए हमारी कोई मदद कीजिए। परंतु शिवजी ने पार्वती जी को यह भी कहने को कहा कि मेरे पति निष्पाप हैं और सिर्फ वही मेरे पति को हाथ लगाएं जो निष्पापी है, वरना वो जल के भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने शिवजी की बात मानी और गड्ढे के सामने जाकर बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठ गईं। गंगा स्नान करके अब आते जाते लोगों को पार्वती जी वही बोल रही थी जो शिवजी ने उन्हें बोलने को कहा। पार्वती जी की आवाज सुन के बहुत लोग रुके तो, परंतु वह उनकी बात सुनकर डर गए कि वो निष्पापी नहीं हुए और यदि उन्होंने उनके पति को हाथ लगाया तो वो भस्म हो जाएंगे। बहुत देर बीत गए पर कोई नहीं रुका। तब शिवजी ने कहा कि देखा, आया कोई गंगा स्नान करने वाला जो हमारी मदद करे। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां पर हर हर महादेव बोलकर निकल ही रहा था कि वो पार्वती जी को देख के रुक गया और बूढ़े पति की मदद करने लगा। पार्वती जी ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि यदि वो निष्पाप नहीं हुए तो वो जल जाएंगे उनके पति को छूते ही। तब उस आदमी ने कहा कि माता, मैं पापी क्यों होऊंगा? मैं तो अभी गंगा नहा के आया हूँ। भला गंगा नहाने के बाद कोई पाप रहते हैं क्या? मैं निकालता हूँ आपके पति को। और वो आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को गड्ढे से निकाला। तभी शिवजी और पार्वती जी ने अपना रूप प्रकट किया और उसको आशीर्वाद दिया कि इतने लोग आए परंतु तुम ही ने गंगा स्नान किया है। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान से ही मिलता है वास्तविक फल। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।